ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति। श्लोक नंबर 18 अध्याय 4 श्लोक नंबर 18। कर्मणि अकर्म या पश्येत् कर्मणि अकर्मणि च कर्मया स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्ता कृष्ण कर्म कृत। भगवान कहते जो मनुष्य कर्माणि अकर्म या पश्येत् और अकर्मणि च कर्म या स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्ता कृष्ण कर्म कृत। भगवान कहते हैं जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है और जो अकर्म में कर्म को देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी है, समस्त कर्मों को का करने वाला वह योगी। तो भगवान कहते हैं जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता और अकर्म में कर्म को देखता। अब कर्म और अकर्म जितने भी कर्म होंगे शरीर और मन के स्तर पर होंगे। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियाएं। अब जितने भी कर्म हैं शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियाओं के स्तर पर हो रहा है। लेकिन ये जो व्यक्ति इन सब का साक्षी है, शरीर का साक्षी है, इंद्रियाओं का साक्षी है, अपने मन और बुद्धि का साक्षी है, वो इससे अलग है। तो जब वो कर्म भी कर रहा है तो कर्म में भी अकर्म को देख रहा है, क्योंकि शरीर कर्म में रत है, इंद्रियाएं व्यवहार में हैं, बुद्धि में विचार निर्णय आ रहे हैं। तो शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियाएं कर्म में रत है, लेकिन उसके अंदर जो उसकी आत्मा है वो साक्षी रूप में है कि मैं इनका साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ और मैं अकर्ता हूँ। तो जो अपने को कर्म करते हुए भी अकर्म में देख रहा है, कर्म में अकर्म को देख रहा है। कर्म शरीर से हो रहे हैं लेकिन आत्मा उसकी साक्षी है, आत्मा अकर्ता है। तो भगवान कहते हैं जो कर्म में अकर्म को देख लेता, कर्म में अकर्म को कौन देख पाता है? क्योंकि कर्म जो होते हैं वो शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियाओं के स्तर पर होते हैं, चेतना के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर कोई कर्म नहीं होते हैं। और जो कर्म से सुख दो, कर्म का बंधन, वो भी सब शरीर पर होते हैं। आत्मा मोक्ष और बंधन से मुक्त है, ना वहां कोई मुक्ति है ना कोई वहां बंधन है। तो आत्मा साक्षी भाव में देख रहा है कि कर्म जो हुए वो शरीर किससे हुए, इंद्रियाओं से हुए। शरीर ने कहीं भागना दौड़ना, हाथ पैरों से कुछ किया, आंख ने देखा, कान ने सुना, जीभ ने बोला, बुद्धि में कोई विचार आए, निर्णय आए। तो ये सारा जो हमारा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय, ये क्रियारत है, कर्म में रत है, कर्म कर रहा है। लेकिन
इन सब के पीछे जो साक्षी है, जो चेतन है, आत्मा है, वो साक्षी है, वो अकर्ता है। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति कर्म तो कर रहा है लेकिन फिर भी अपने को अकर्ता में रूप में कि मैं अकर्ता हूं, क्योंकि उस व्यक्ति का तादात्म्य शरीर के साथ नहीं, उसका तादात्म्य आत्मा के साथ है। उस ज्ञानी का, योगी का तादात्म्य आत्मा के साथ है, तो वो करते हुए भी अकर्ता है, भोगते हुए भी अभोक्ता है, क्योंकि वो साक्षी है। उसका तादात्म्य आत्मा के साथ है, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ नहीं है। ऐसे ही भगवान कहते जो अकर्म में भी कर्म को देख लेता, जो अकर्म में भी कर्म को देख लेता। अब जो अकर्म में कर्म को कैसे देख लेता कि शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से अगर उसने कुछ नहीं भी किया, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से अगर उसने कुछ नहीं भी किया, लेकिन फिर भी वो कह रहा है मैं कर्म कर रहा हूं, कर्म हो रहे। क्यों? क्यों? उसका जो तादात्म्य है वो आत्मा के साथ है, और आत्मा कोई शरीर में मात्र केंद्रित नहीं है, कैद में नहीं है, सीमित नहीं है। आत्मा सर्वव्यापक है। तो आत्मा जब सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, सभी में है वह, तो जहां भी जो कर्म हो रहा वो कहेगा सब मेरे, मुझसे ही कर्म हो रहे हैं। वृक्ष में फूल खिल रहे हैं तो आत्मज्ञानी कहा मैं ही खिला रहा हूं। नदियों में प्रवाह है तो आत्मज्ञानी कहेगा मैं ही प्रवाह में हूं। सूरज चांद रोशनी दे रहे हैं, निकले हुए हैं, तो आत्मज्ञानी कहेगा मैंने ही इन्हें चलाया, मैं ही इन्हें चलने की, मैंने ही इन्हें रोशनी दी। सारी सृष्टि प्राणी मात्र में कहीं वो क्रिया है तो वो कहेगा सारी क्रिया मेरी ही तो है। ठीक ऐसी ही घटना एक बार स्वामी राम तीर्थ के साथ हुई कि स्वामी राम तीर्थ जब अमेरिका में गए पहली बार, तो जहां वो रुके थे, बाजार गए थे, बाहर घूमने के लिए निकले थे, और जब घूमने के लिए बाहर निकले थे वापस लौटे तो घर के लोगों के पास बैठ के कहने लगे आज राम को बड़ा मजा आया। राम को लोग गालियां दे रहे थे, राम के लोग मजाक बना रहे थे, राम को लोग कुछ पत्थर फेंक रहे थे, और मैं खड़ा देख रहा था कि लोग राम की मजाक बना रहे हैं, राम को व्यंग कस रहे हैं, राम को लोग निंदा कर रहे हैं, राम को गालियां निकाल रहे हैं, और मैं खड़ा देख रहा था। तो किसी ने पूछा, घर के लोगों ने कहा किस राम की बात करते हो, किस राम की बात करते हैं आप, किस राम को गालियां पड़ी, किस राम की निंदा हुई, किस राम को लोग पत्थर मारे, किस राम की बात कहते हैं? तो स्वामी राम तीर्थ ने अपने शरीर की तरफ हाथ करके कहा इस राम की बात करते हैं। अपने शरीर की तरफ इशारा करके कहा इस राम की बात करते हैं। तो घर के लोगों ने कहा फिर तो आपको ही, आपकी ही निंदा हुई, आप पर ही गालियां पड़ी, आप पर ही पत्थर पड़े। वो कहते नहीं, मैं तो खड़ा देख रहा था, मैं तो साक्षी था। निंदा हो रही थी राम की, तो मैं कह रहे थे कभी फूल मालाएं भी पहनाई जाती हैं तो कभी पत्थर भी आते हैं, कभी यशगान भी होते हैं, गुणगान भी होते हैं, कभी कहीं प्रशंसा भी होती है तो कभी कहीं निंदा भी होती है। तो मैं खड़ा खड़ा दूर आनंद ले रहा था, मैं खड़ा खड़ा दूर आनंद रहता कि आज दूसरा मजा ले लो राम। अब स्वामी राम तीर्थ का तादात्म्य शरीर के साथ नहीं है, स्वामी राम तीर्थ का तादात्म्य आत्मा के साथ है। इसलिए वो कह रहे मैं दूर खड़ा देख रहा था, मैं साक्षी था कि रामपाल गालियां पड़ रही हैं, राम की निंदा हो रही है, और मैं दूर खड़ा अपने आनंद में था, अपनी मस्ती में था, मैं देख रहा था। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी अकर्ता है, भोगते हुए भी अभोक्ता है, क्योंकि वो साक्षी है। जो कर्म होंगे शरीर से होंगे, इंद्रियों से होंगे, मन बुद्धि निर्णय करेगी, लेकिन वो सबके पीछे कहेगा मैं साक्षी हूं, मैं ये सब देख रहा हूं। बुद्धि ने निर्णय लिए वो मैंने जाना, इंद्रियों ने जो देखा सुना वो भी मैं जान रहा हूं, मैं देख रहा हूं। शरीर से जो कुछ कर्म हुए, क्रिया हुई, व्यवहार हुआ, वो भी मैं देख रहा हूं, मैं साक्षी हूं। ना वो उनकी स्तुति में जाएगा, ना उनकी निंदा में जाएगा, ना उनको अच्छा कहेगा, ना कुछ उनको बुरा कहेगा।
और ऐसे व्यक्ति से फिर बुरा होता ही नहीं, क्योंकि जिसकी कोई कामना नहीं, जिसके अंदर कोई वासना नहीं, जिसका शरीर के साथ तादात्म्य ही नहीं है, जो लगाव ही नहीं है, उससे बुरा होगा कैसे? ऐसा व्यक्ति साक्षी बन जाता है। तो कर्म में ऐसा व्यक्ति कर्म में भी अपने को अकर्म में देख रहा है कि मैं नहीं कर रहा, शरीर कर रहा है, मन कर रहा है, बुद्धि कर रहा है, इंद्रियाएं कर रही, मैं नहीं कर रहा, मैं करता हूं, मैं अभोक्ता हूं। और ऐसा व्यक्ति अकर्म में भी कर्म को देख लेता। स्वामी राम तीर्थ एक बार बैठे हुए थे और स्वामी राम तीर्थ कहने लगे, देखो मैंने इशारा किया तो सूर्य चांद चल पड़े, मेरे इशारे से सूर्य चांद चल पड़े, मेरे इशारे से ही पहाड़ों में ऊंचाई है, मेरे इशारे से ही सागर में गहराई है। ये तमाम अनंत आकाश में तारे हैं, ये सब मेरे ही बनाए हुए। अब सोचो उस किस शरीर की, स्वामी राम तक शरीर है तो ये शरीर से तो कुछ नहीं होना है, लेकिन स्वामी राम चेतना है, आत्मा रूप में है, और आत्मा सर्वव्यापक है, और आत्मा सर्वशक्तिमान है, और सारी सृष्टि इस आत्मा का ही विस्तार है। तभी तो ऐसा वैदिक ऋषि कहता अहम ब्रह्मास्मि, इस विस्तार में जो कुछ है वो मैं हूं। ऐसा आत्मज्ञानी वो कहे अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, और इस विस्तार में जो कुछ हो रहा है, दिख रहा है, सब मेरा ही रूप है, मेरा ही होना है, मैं ही हूं। उसकी चेतना शरीर मन इंद्रियों तक ही सीमित नहीं होती है, उसकी चेतना सर्व के साथ, जो सर्वत्र के साथ जुड़ जाती है, सारी सृष्टि के साथ जुड़ जाती है। ब्रह्म का अस्तित्व सारा व्यापक विस्तार, सारा फैलाव, सारा विस्तार, सारी सृष्टि उस ब्रह्म की ही सृष्टि है। और ऐसा आत्मज्ञानी कहता है मैं ही सब कर रहा, वो अकर्म में भी कर्म को देख लेता। वो कहेगा सागर में जो लहरें हैं वो मेरी ही हैं, सूर्य में जो प्रकाश है वो मेरा ही है, चांद में जो शीतलता है वो मेरी ही है। तो भगवान कैसे ऐसा व्यक्ति जो कर्म में अकर्म को देख ले और अकर्म में न करते हुए भी अकर्म में कर्म को देख ले, ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं वो योगी है। वही व्यक्ति योगी है, वह मनुष्य बुद्धिमानों में वही योगी है और समस्त कर्मों को करने वाला है। वो बुद्धिमान वही योगी है। और योगी का अर्थ है कि अब जो आत्मा से जुड़ गया, योगी का अर्थ है योग में, योग किससे? आत्मा से उसका जुड़ाव हो गया, आत्मा से उसका लगाव हो गया, आत्मा से उसका तादात्म्य हो गया। अब वो बाहर के इंद्रियों से, विषयों से, वस्तुओं से नहीं जुड़ा है, अपने अंदर से जुड़ गया। जो अपने अंदर से जुड़, बाहर से हटा अंदर जुड़ा, और जो अंदर से जुड़ा अपने से, वो योगी हो गया। क्योंकि योगी ही ये कह पाएगा कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, और वही कह पाएगा जो बाहर से हट गया और अंदर जुड़ गया, इंद्रियों से, विषयों से, वस्तुओं से, शरीर से हट गया तादात्म उसका, और अंदर की चेतना से, अंदर की आत्मा से उसका तादात्म बन गया। तो जो अंदर से जुड़ा वो योगी है। और योगी फिर बाहर के क्रियाकलापों का, व्यवहार का साक्षी हो जाता। शरीर से कर्म होंगे, बुद्धि निर्णय करेगी, इंद्रियाएं विषयों में जाएंगी, लेकिन वो साक्षी है, वो देख रहा है, लेकिन वो इन सब से दुख सुख से मुक्त है, करने ना करने से मुक्त है। ना कुछ करता है, ना वो करता है, ना कोई भोगता है। वो करते हुए भी अकर्ता है, क्योंकि कर्म हो रहे शरीर पर, आत्मा करता है। आत्मा शरीर भोग में है, लेकिन आत्मा अभोगता है। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति जो कर्म में अकर्म को देख ले और अकर्म में कर्म को देख ले, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, और वह योगी है, समस्त कर्मों को करने वाला। समस्त कर्म यानी सृष्टि के सारे कर्म उसी से हो रहे,
इसलिए वो अकर्म में खुद शरीर से अगर वो कुछ नहीं कर रहा तब भी कह रहा कि मैं सारा कुछ मैं ही कर रहा हूं, क्योंकि सारा के सारी सृष्टि में जो क्रिया शक्ति है वो परमात्मा की है। सारी सृष्टि में जो क्रिया शक्ति है वो परमात्मा की, वो ब्रह्म की, वो आत्मा की। अब देखो, ये बिजली, चाहे जितना बल्ब जलाओ बल्ब फ्यूज हो जाएगा, पंखा का मोटर गर्म हो जाएगा, खराब हो सकता, फ्रिज खराब हो सकता, टीवी खराब हो, लेकिन बिजली नहीं खराब होती कभी। बिजली कभी खराब नहीं होती है। तो बिजली ये कह सकती है कि मैं करते हुए भी अकर्ता हूं, मैं करते हुए कर्म हो रहे हैं। बिजली की प्रेजेंस से, बिजली की मौजूदगी से ही बल्ब में रोशनी है, बिजली की मौजूदगी से ही पंखे से हवा आ रही है, बिजली की मौजूदगी से ही फ्रिज में ठंडी आ रही है, हीटर से गर्मी आ रही है, बिजली की मौजूदगी। तो कर्म करते हुए कर्म हो रहे हैं, उपकरणों से कर्म हो रहे हैं, लेकिन बिजली कहेगी मैं करता हूं। वो कर्म में अकर्म है, क्योंकि बिजली के अभाव में कर्म नहीं हो सकते हैं। बिजली की मौजूदगी से ही कर्म हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बिजली अभोक्ता अकर्ता है, वो अकर्ता है। क्योंकि बिजली कभी गर्म नहीं होती, बिजली कभी ठंडी नहीं होती, बिजली कभी फ्यूज नहीं होगी, बिजली कभी खराब नहीं होगी, बिजली अकर्ता है। और फिर दूसरी बात भी बिजली कह सकती है कि वो कर्म में अकर्म में देखा, उसने कर्म में अकर्म देखा कि मैं अकर्ता हूं, और फिर अकर्म में भी कर्म को देख रही है। अगर बिजली कह रही कि मैं यद्यपि मैं कुछ नहीं कर रहा, बिजली कह सकती यद्यपि मैं कुछ नहीं कर रही, बिजली कुछ नहीं कर रही, इलेक्ट्रिक एनर्जी कुछ नहीं, लेकिन फिर भी जो हो रहा है उसी की शक्ति से हो रहा है, फिर भी जो हो रहा है वो उसी की शक्ति से हो रहा है। बल्ब में अगर रोशनी है तो बिजली के कारण, फ्रिज में अगर ठंडी है तो बिजली के कारण, पंखा हवा दे रहा तो बिजली के कारण। तो वो यद्यप अकर्म में है, लेकिन फिर भी सारे कर्म उसी से हो रहे, सारे कर्म उसी से हो रहे। तो जो कर्म में अकर्म को देख ले, अकर्म से कर्म को देख ले, भगवान कहते हैं वही योगी है। योगी का अर्थ है उसने अपने सत स्वरूप को जाना है, अपनी चेतना से जुड़ा है, अपनी आत्मा से संबंध बना, उसका तादात्म्य बना, वही योगी है। और भगवान कहते हैं वो सब कर्मों का करने वाला है। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। भगवान कहते हैं और हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म, जिसके संपूर्ण कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जिसके संपूर्ण कर्म शास्त्र सम्मत है, संपूर्ण कर्म शास्त्र सम्मत कर्म है, बिना कामना और संकल्प के होते हैं। अब भगवान कहते हैं जिसके सारे कर्म ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, जिसने के कर्म सभी जो है ज्ञान की अग्नि से भस्म हो गए। अब ज्ञान से की अग्नि से जिसके कर्म दग्ध हो गए, खत्म हो गए, काम संकल्प विवर्जिता, वो काम संकल्प से भी मुक्त हो गया, कोई कामना उसकी नहीं। अब व्यक्ति कर्म क्यों करता है? कर्म और कामना कहां से आती है? काम का अर्थ है कि सुख हमसे बाहर है, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, पदार्थ में, विषयों में, भोगों में सुख हमसे बाहर है। अब जब तक व्यक्ति सुख बाहर है और सुख बाहर खोज रहा है तो कर्म होंगे। क्यों?
सुख की खोज है, सुख की मांग है, सुख की चाह है। सुख व्यक्ति में है, सुख वस्तु में है, सुख पद में है, पैसे में है, प्रतिष्ठा में है, विषयों में है। सुख हमसे बाहर है तो कामना मार्ग बनेगी। जब तक ये अज्ञान है कि सुख हमसे बाहर है, तब तक कामना बनेगी। कामना बनी मार्ग सुख तक पहुंचने के लिए। और जब सुख हमसे बाहर है तो कामना है, तो कामना है तो इच्छा हुई, तो इच्छा शक्ति भी चाहिए। इच्छा आई तो इच्छा शक्ति। अब इच्छा शक्ति, संकल्प क्या है? इच्छा शक्ति। इच्छा आई, चाह आई, कामना आई, तो इच्छा शक्ति भी चाहिए। क्योंकि अगर इच्छा है और इच्छा शक्ति ना हो, कामना हो लेकिन संकल्प ना हो, तो कामना की पूर्ति कैसे होगी? कामना की पूर्ति नहीं हो पाएगी। संकल्प शक्ति अगर है, इच्छा शक्ति अगर है, तो इच्छा की पूर्ति के लिए दौड़ेगी। अब बूढ़ा आदमी हो और वो दौड़ने की इच्छा तो करे, लेकिन शरीर तो दौड़ नहीं सकता। इच्छा है लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है, शरीर में शक्ति नहीं है। तो इच्छा के साथ इच्छा शक्ति भी हो, और जब इच्छा छूटती है तो इच्छा शक्ति छूट जाती। इच्छा इसलिए थी कि सुख हमसे बाहर है, व्यक्ति में, वस्तु में, पदार्थ में, विषयों में, भोगों में हमसे बाहर है। तो इच्छा को पूर्ति के लिए इच्छा शक्ति खड़ी हो गई। इच्छा की पूर्ति के लिए इच्छा शक्ति खड़ी हो गई कि अब धन पाना है, अब पद पाना है, अब प्रतिष्ठा पानी है। अब जहां जहां सुख खोज रहा उसकी इच्छा शक्ति उसे वहां वहां दौड़ाएगी, उसकी प्राप्ति कराएगी। लेकिन होता क्या है? इच्छा हुई, इच्छा शक्ति भी आई, इच्छा शक्ति से धन भी पाया, इच्छा शक्ति से पद भी पाया। अब जहां सुख समझ रहे थे कि सुख वहां है जहां दूसरा खड़ा है, सुख हमारे पास नहीं है, जहां दूसरा खड़ा वहां सुख है। उस पद पर है, उतने पैसे में है जितना उसके। हर व्यक्ति को देखो यही कहेगा, हम सुखी नहीं है, वो सुखी है, पड़ोसी सुखी है। और पड़ोसी से जाके पूछो, वो कहेगा, किसी और को इशारा करेगा, वो सुखी है। उससे पूछो, वो किसी और को कहेगा, वो सुखी है। हर व्यक्ति को ये लगता है कि मैं दुखी हूं, सामने वाला दूसरा दुखी है, सुखी है। क्योंकि होता क्या, हम जब किसी से मिलते हैं तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान देखते हैं, एक खुशी देखते हैं, खिला हुआ चेहरा देखते हैं, मुस्कान देखते हैं, तो लगता है देखो ये मुस्कुरा रहा है, ये खुश है। लेकिन ये चेहरे बड़े झूठे होते हैं। ये चेहरे तो ऐसे होते हैं जैसे हमारे घरों में ड्राइंग रूम होता है। अब उस ड्राइंग रूम में कोई बैठता नहीं है, कोई सोता नहीं है, कोई रहता नहीं है। वो सिर्फ बाहर के गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए, वेलकम करने के लिए। कोई बाहर से मेहमान आ जाए तो उसको, इसलिए उसको सजा के रखते हैं, उसको सजा के रखते हैं कि वो देख सके कि कितना सजा धजा इनका है। लेकिन जो उनके अंदर के लिविंग रूम होंगे वो उठ पटांग होंगे, उबड़ खाबड़ होंगे, लेकिन सिर्फ उसने ड्राइंग रूम को सजा रखा है। ऐसे ही लोग चेहरे झूठे बना लेते हैं, मुखौटे ओढ़ लेते हैं, अंदर से रो रहे हैं तो मुखौटे में फिर भी एक झूठी हंसी ले आते हैं, और झूठी हंसी देख के लोगों को भ्रांति हो जाती है ये सुखी है। वो झूठे मुखौटे हैं, मास्क ओढ़े हुए। तो भगवान कहते हैं, जब तक व्यक्ति को ये लग रहा है कि मैं दुखी और दूसरा सुखी, सुख हमसे बाहर है, सुख दूर है, मैं जहां हूं वहां नहीं है, जहां दूसरा है वहां है, तो वो भागेगा, वहां तक जाने की चेष्टा करेगा, उतना धन पाए, उस पद पर पहुंचे। इस पद पे नहीं उस पद पर है, उस पद पे नहीं उस पद पे है। और देखो आगे से आगे लोग पदों की दौड़ में हैं, लेकिन किसी पद पे पहुंच के किसी व्यक्ति ने आज तक कहा कि बस मिल गया, पहुंच गए। अपने देश के देखो पूर्व उप प्रधानमंत्री अडवाणी जी को देख लो, बेचारे जीवन भर एक दौड़ थी कि प्रधानमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री ना बने, उप प्रधानमंत्री तक बन गए, उप प्रधानमंत्री तक बन गए, लेकिन एक सीढ़ी पीछे रह गए, प्रधानमंत्री ना बन पाए। अब सोचो,
जो बेचारा गांव का एक प्रधान है वो तो ये सोचेगा कि प्रधानमंत्री बन के बहुत सुख मिला होगा, तृप्ति आ गई होगी, संतोष आ गया होगा, शांति आ गई होगी, प्यास बुझ गई होगी, मांग खत्म हो गई होगी। लेकिन हुई एक सीढ़ी पीछे रह गए, एक सीढ़ी और चढ़ जाते। और मैं तो कहते अगर वो सीढ़ी भी चढ़ जाते तो कोई और सीढ़ी दिख जाती। अब ये बात अलग है कि भारत में उससे ऊपर कोई पद नहीं है, राष्ट्रपति का पद भी है, वो भी मात्र एक शोभा के लिए है, उसके कोई अधिकार नहीं होते संवैधानिक, एक शोभा के लिए, एक डेकोरेशन पीस के तौर पे होते राष्ट्रपति। तो कहने का अर्थ है कि जो पद की दौड़ में हैं उन्हें लगता है कि वो व्यक्ति सुखी है, वो व्यक्ति सुखी है, वो व्यक्ति सुखी है, लेकिन सुखी नहीं होता है। दौड़ आगे से आगे जारी रहती है और वो मृग तृष्णा की तरह कि दिखेगा जल आगे है, दिखेगा जल आगे है, जल होता नहीं है, प्रतीत होती है, एक आभास होता है, एक इल्यूजन होता नहीं। ऐसी धन हो, पद हो या धन हो, धन भी जो हमारे पास उतने में हम सुखी नहीं है जितना दूसरे के पास है। हमारे पास करोड़ है, दूसरे के पास 10 करोड़ है, वो सुखी है। और 10 करोड़ वाले से जाके पूछो, वो कहेगा जिसके पास 100 करोड़ है वो सुखी है। और 100 करोड़ वाले से जाके पूछो, वो कहेगा जिसके पास 1000 करोड़ है वो सुखी है। और 1000 करोड़ वाले से जाके पूछ लो, वो कहेगा कि मुझे सुख मिला, तृप्ति हुई, संतोष मिला, प्यास बुझी, वो कहेगा 1,00,000 करोड़ वाला। आगे से आगे दौड़ होती है। जब तक ये भ्रांति रहेगी, जब तक ये छलावा रहेगा, जब तक ये अज्ञान रहेगा कि सुख हमसे बाहर, वस्तु और व्यक्तियों में, पद पैसे में, तो तब तक भगवान कहते हैं वो व्यक्ति की दौड़ रहेगी। ये दौड़ रहेगी, कामना रहेगी। और कामना रहेगी तो कामना के साथ कामना की पूर्ति के लिए इच्छा है तो इच्छा शक्ति भी चाहिए, संकल्प भी रहेगा, कामना के साथ संकल्प भी रहेगा। लेकिन जिस दिन वो देखता कि अपने अंदर से जुड़ जाता, अपनी आत्मा से जुड़ जाता, अंतर चेतना से जुड़ जाता, उस दिन उसका काम भी खत्म गिर जाता और काम संकल्प भी गिर जाता। जब काम ही नहीं, कामना ही ना रही तो संकल्प कहां, किस काम का? जब काम ही नहीं रहा, इच्छा ही नहीं रही, तो इच्छा शक्ति किस काम की? दोनों एक साथ गिर जाते। वो इच्छा मुक्त होता और संकल्प से भी मुक्त हो जाता। और मुक्त कब हुआ कि उसने अपने अंदर में पा लिया, उसकी प्यास बुझ गई, उसे तृप्ति आ गई, अंतर से तृप्ति आ गई। जो पानी बाहर खोज रहे थे वो पानी बाहर था नहीं, एक आभास था, एक छलावा था, एक इल्यूजन था, पानी बाहर था नहीं। और जहां पानी था वो वहां पहुंच गए, वो उस प्यास उसने बुझा ली, अपने अंदर से प्यास बुझ गई। जिनकी प्यास बुझी, जब भी बुझी, जिनकी भी बुझी अपने अंदर से बुद्ध की प्यास बुझी तो अपने अंदर मिला, महावीर की प्यास बुझी तो अपने अंदर मिला, नानक, कबीर, मीरा, जिन्हें मिला अपने अंदर मिला। जिन्होंने बाहर खोजा वो भटक गए और जिन्होंने अपने अंदर खोजा वो पा गए। तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति, जिसने संपूर्ण शास्त्र सम्मत बिना कामना के संकल्प होते हैं, बिना कामना के संकल्प होते हैं, जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि में भस्म हो गए, काम और संकल्प दोनों जिसके ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध हो गए, ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध हो गए मतलब अंदर से जुड़ गए। वो ज्ञान क्या है कि अंदर का स्वाद, अंदर का संबंध, अंदर का अनुभव। जब अंदर से जुड़े, आत्मा से जुड़े, आत्म अनुभव से जुड़े, आत्मज्ञान से जुड़े, आत्म साक्षात्कार से जुड़े, अपने अंदर से जुड़े, तो बाहर से काम और संकल्प खत्म हो गए। और अब काम संकल्प खत्म हो गए, इसका अर्थ ये वो काम नहीं करेगा, काम करेगा, व्यवहार करेगा, लेकिन कोई सुख के लिए नहीं। वो सुख के लिए नहीं कि अब ये पैसे का संग्रह करें या कुर्सियों की दौड़ के लिए जाए ना, काम करेगा लोक कल्याण के लिए करेगा,
परोपकार के लिए काम करेगा। लेकिन उनसे सुख मिलेगा ऐसा नहीं, सुख तो मिल चुका है, अंदर से जो जुड़ा वो सुख से मिला। अब देखो रात्रि में हम सोते हैं, दिन भर किसी कुर्सी की दौड़ में हो, धन की दौड़ में हो, पद की दौड़ में हो, किसी भी दौड़ में हो, लेकिन 24 घंटे में एक बार नींद लेना चाहते हैं, सोना चाहते हैं। और सोने का अर्थ है, नींद का अर्थ है कि बहिर्मुखी मन को अंतर्मुखी करते हैं, बाहर की दौड़ बंद करते हैं, अंदर की तरफ लौट आते हैं, घर वापसी। और जब अंदर को लौट आते हैं, घर वापसी करते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, अपने स्वरूप में ठहरते हैं, रात्रि गहरी नींद आती है, विश्राम मिलता है, तो कितने ताजगी महसूस करते हैं, एक नई ऊर्जा आ जाती है, एक नई शक्ति आ जाती है, एक ताजगी महसूस करते। वो कहाँ, वो बाहर नहीं मिली थी। अन्यथा आदमी कहता है कि और दौड़ो, और धन तुम्हें दे देंगे, और पद तुम्हें दे देंगे, लेकिन दौड़ते रहो, नींद मत लो, अंतर्मुखी मत हो। तो कोई व्यक्ति राजी होगा इस बात से कि वो नींद का त्याग कर सके, दौड़ता ही रहे धन और पद के लिए? 24 घंटे में कोई ज़्यादा कोशिश करेगा, 36 घंटे में और ज़्यादा कोशिश करोगे, 48 घंटे में एक बार सोना चाहोगे, अंतर्मुखी होना चाहोगे, घर वापस लौटना चाहोगे, अपनी चेतना से जुड़ना चाहोगे। और जो विश्राम मिलेगा, जो अंतर तृप्ति मिलेगी, आत्मा से मिलेगी अंतर तृप्ति, बाहर से तृप्ति नहीं मिलेगी, बाहर से विश्राम नहीं मिलेगा। तो भगवान कहते हैं अब उसके कर्म तो हो रहे हैं, लेकिन कर्म उसके कैसे हैं? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, ज्ञान की अग्नि में उसके कर्म नष्ट हो चुके हैं, उसके सभी कर्म जो है ज्ञान की अग्नि में दग्ध हो गए। वो वैसे ही कहा ना, जैसे अनाज के दाने, अगर अनाज के दाने भुंजे हुए हैं, रोस्टेड हैं, तो वो दाने जैसे दिखेंगे, दाने जैसे दिखेंगे, लेकिन अंकुरित नहीं होते, उनसे, उन बीज से वृक्ष नहीं बनेगा। बीज जैसे दिख रहे हैं, लेकिन उन बीज से वृक्ष नहीं बनेगा, अंकुरण नहीं आएगा, स्प्राउट नहीं करेगा, क्योंकि रोस्टेड है। ऐसे ही ऐसे व्यक्ति लगेगा कि इतना काम क्यों कर रहा है, इतनी भागदौड़ किस लिए कर रहा। लोग उससे पूछेंगे कि इतनी भागदौड़ किस लिए, इतना काम किस लिए, इतना श्रम किस लिए? तो उसके पास किस लिए कोई, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा है और कुछ लोक कल्याण करना चाहता है, अपने लिए नहीं। कोई पद नहीं चाहिए, कोई धन नहीं चाहिए, अपने में तृप्त है, लेकिन सिर्फ लोक कल्याण के लिए, परोपकार के लिए, लोक मंगल के लिए। ऐसा व्यक्ति कर्म भी करेगा, लेकिन उसके कर्म बंधन नहीं होंगे। उसे ये नहीं हो कि हमें धन में पाना था, वो नहीं मिला तो दुखी हो गए ना, उसकी मांगे ही नहीं। कोई पद के लिए भी हो सकता, वो पद की दौड़ में भी आ जाए लेकिन वो व्यक्ति पद की भी कोई लालच में नहीं है, पद की भी कामना नहीं है, पद का भी मोह नहीं है। आजकल हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो तो तैयार रहते एक झोला लेके कि पद कुर्सी छीने, हमारा एक झोला हमारे साथ तैयार है। वो पद पर रहते हुए पद से मुक्त है। ऐसे व्यक्ति जो अंदर से जुड़े हैं, अंदर से आत्म तृप्त हैं, उनके लिए संसार में कोई आकर्षण नहीं है। कर्मरत हैं, कर्म तो हो रहे हैं, लेकिन कर्म इसलिए नहीं कि कुछ पाना है, कुछ चाहना है, कुछ पाना, इसलिए कर्म नहीं कर रहे। कर्म ऐसे ही हो रहे हैं जैसे फूल से सुगंधी बिखर रही है, सूर्य से प्रकाश बिखर रहा है, नदियों में जल प्रवाहित हो रहा है, परोपकार के लिए, लोक कल्याण के लिए। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति वो लोक कल्याण के लिए कर्म तो कर रहा है। उसके कर्म कैसे हैं? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, ज्ञान की अग्नि में जिसके समस्त कर्म भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं उसको, ऐसे महापुरुष को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। अज्ञानी जन तो सभी को पंडित कह देते। अज्ञानी किसको कह देते पंडित? जिसने शास्त्र पढ़ रखे, शास्त्र रट रखे। आज देखो जितने जो जिन्हें तथाकथित ये पंडित हैं, वो पंडित क्या, उनके पास पंडित का अर्थ है पांडित्य। पंडित का अर्थ है सिर्फ तोते की तरह रट लिया, कोई शास्त्र रट लिया, कोई सिद्धांत रट लिए, कोई मंत्र रट लिए, तो वो तोते की तरह। आचरण में कहीं कुछ नहीं है, व्यवहार में कहीं कुछ नहीं है, अनुभव में कहीं कुछ नहीं है। अब ऐसे लोगों को कहते हैं पंडित हैं, वो ज्ञानी है। लेकिन अज्ञानी उन्हें पंडित कहेंगे,
कि जिन्होंने शास्त्रों को रटा हुआ है, बोरोड नॉलेज जिसे कहते हैं, बोरोड नॉलेज, दूसरों से उधार लिया हुआ, अपना अनुभव कुछ नहीं है, इधर से उधर पढ़ के इधर कुछ करके अपना व्यक्तिगत कुछ अनुभव नहीं है, और आचरण में भी कुछ नहीं है। बड़ी त्याग तपस्या की बात, त्याग की बात करेंगे, वैराग्य की बात करेंगे, लेकिन स्वयं के जीवन में कहीं कोई वैराग्य नहीं है, कोई त्याग नहीं है, कोई संतोष नहीं है, कोई मन को शांति नहीं है। तो भगवान कहते हैं आज के जो तथाकथित पंडित हैं उन्हें अज्ञानी, उन्हें पंडित कहेंगे, लेकिन ज्ञानी जो है, जो ज्ञानी किसे पंडित कहेगा? जिसके आचरण में पांडित्य है, जिसकी प्रज्ञा जगी हुई है, जिसकी स्वयं की प्रज्ञा जगी है और प्रज्ञा के साथ जुड़ा है, प्रज्ञा के साथ जिसका योग है, प्रज्ञा के साथ जो जुड़ा है। शास्त्रों से पांडित्य आता है, शास्त्रों से शब्द आते हैं, शास्त्रों से पांडित्य आता है, लेकिन साधना से, ध्यान से, मौन से, निर्विचार होने से प्रज्ञा जगती है। जब हमारा मन निर्विचार हो जाता, मौन हो जाता, अंतर्मुखी होता, तो प्रज्ञा जगती है। और प्रज्ञा जब जगती है तो सही वो पांडित्य है, जब प्रज्ञा से हम जुड़ते हैं, जब अपनी चेतना से जुड़ते हैं, वो पांडित्य है, वो ज्ञान है। और जो बाहर शास्त्रों से जुड़ा है, शब्दों से जुड़ा है, सिद्धांतों से जुड़ा है, इधर उधर से कुछ इकट्ठा कर रखा है, भगवान कहते हैं वो अज्ञानी के लिए वो पंडित है। लेकिन ज्ञानी उसे पंडित कहते हैं जो अपने अनुभव में जिया, जिसने जो पाया अपने अनुभव से पाया, अपने अंदर से जुड़ा है। भगवान कहते हैं वो असल में वो पंडित है। ज्ञानी उसे पंडित कहते हैं जिसके संपूर्ण कर्म जो है बिना कामना और संकल्प के होते हैं, जिसके समस्त कर्म ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, ज्ञान की अग्नि में जिसके कर्म नष्ट हो गए। कर्म कर रहा है लेकिन वो कर्म बंधन नहीं है, क्योंकि उसकी मांग नहीं। कर्म हो रहे हैं, शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से कर्म हो रहे हैं, लेकिन कोई मांग नहीं है, कोई चाह नहीं है, कुछ पाना नहीं है, इसलिए वो बंधन नहीं बनेंगे। सुख मिले या दुख, मान मिले अपमान, लाभ हो या हानि, सहयोग हो या वियोग, कोई कामना नहीं है, वो दोनों में राजी है। सुख में भी राजी है, दुख में भी राजी है, मान में भी राजी है, अपमान भी राजी है, लाभ हानि में, हर चीज में वो राजी है, क्योंकि उसका सुख, उसका शांति, उसकी तृप्ति बाहर की वस्तुओं से पर निर्भर नहीं है, वो अंतर से जुड़ गया, अंदर से जुड़ा है, वो आत्म तृप्त है। अगले श्लोक में भगवान वही बात कह रहे हैं, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रया कर्मणि अभिप्रवृत्ता कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सा। भगवान कहते हैं समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हुआ परमात्मा में नित्य तृप्त, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। त्यक्ता कर्म फला संगम, जो कर्म का फल है, फल की आसक्ति, कर्म फल की आसक्ति का त्याग, त्यक्त्वा कर्म फला संगम। और फिर क्या? नित्य तृप्तो निराश्रय, नित्य तृप्तो अपने में तृप्त है, अपने में, अपनी आत्मा में तृप्त है, निराश्रय है। उसने कोई बाहर आश्रय नहीं खोजा है, बाहर कोई सुरक्षा, धन में, पद में कहीं सुरक्षा नहीं खोजी, निराश्रय है। और कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, कर्म में भी उसकी कर्मों में भी, कर्म भी भली प्रकार करता है। कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, प्रवृत्ति है, कर्म करने की प्रवृत्ति है, कर्म भी कर रहा, कर्म करते हुए भी नैव किंचित करोते, लेकिन फिर भी वो कहता मैं नहीं कर रहा हूं। कर्म करते हुए भी नहीं करता है, वो अकर्ता है। कर्म करते हुए अकर्ता है, क्योंकि उसका कर्म के फल की कोई आसक्ति नहीं है। जिसके फल की कोई आसक्ति ना हो, संसार के कोई आश्रय से रहित हो गया हो, परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली
बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। अब एक तो भगवान कहते हैं मुख्य बात, कर्म करते हुए भी अकर्ता कौन है। मुख्य बात जो भगवान कह रहे हैं, कर्म करते हुए भी वह अकर्ता कौन है, जिसकी फल की कामना नहीं है। फल की कामना नहीं है। अब हम जितने कर्म करते हैं वो फल की कामना के लिए करते हैं। धन चाहिए तो ये फल है, मान चाहिए तो ये फल है, हमें पद चाहिए ये फल है, और उसकी मांग है, उसकी आसक्ति है, उसकी चाह है। तो जो हम कामना की पूर्ति के लिए करते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हम धन की मांग छोड़ दें, पद की मांग छोड़ दें, तो कुछ और मांग खड़ी हो जाए। लौकिक ना हो अलौकिक हो, भौतिक ना हो आध्यात्मिक हो, परमात्मा चाहिए, स्वर्ग चाहिए, पुण्य चाहिए, कीर्ति चाहिए, यश चाहिए। तो अगर कोई भी चाह है, लौकिक हो अलौकिक हो, भौतिक हो आध्यात्मिक हो, संसार की हो स्वर्ग की हो, कोई भी कामना कामना है, तो वो कामना को रख के कर्म अगर हम कर रहे हैं तो आसक्ति से मुक्त नहीं, फिर फल की आसक्ति तो रही। और जब तक फल की आसक्ति है तो कर्म, व्यक्ति का मन जो है वो बहिर्मुखी होगा, वो बहिर्मुखी होगा जब तक फल की आसक्ति, क्योंकि फल बाहर है, पद में है, प्रतिष्ठा में है, मान में है, धन में है, वस्तुओं में है, व्यक्तियों में है। बाहर फल है तो दौड़ भी बाहर की ही होगी। कर्म होंगे तो उस फल के लिए होंगे। अब जब फल की आसक्ति छूटी, फल की मांग छूटी, फल की चाह छूटी, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, जो आसक्ति ने, कामना ने हमें बाहर की तरफ दौड़ाया, कामना ने, आसक्ति ने बाहर की तरफ दौड़ाया, और कामना हटी, आसक्ति हटी, मांग हटी, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता, बहिर्मुखी व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता। और जब अंतर्मुखी हो जाता, अपनी आत्मा से जुड़ता, तो भगवान कहते नित्य तृप्ता, वो नित्य तृप्त है। असल में जो तृप्ति मिलेगी वो अपने अंदर से मिलेगी, बाहर से नहीं मिलेगी। प्यास बुझेगी तो अंदर से, जो अंदर से जुड़ा है, आत्मा से जुड़ा है, परमात्मा से जुड़ा है, वो तृप्ति होगी, नित्य तृप्ता। और जो नित्य तृप्त है, जो नित्य तृप्त है, उसमें कामना नहीं होगी। तो कामना कौन छोड़ पाते हैं, कामना का त्याग कौन कर पाते हैं? कामना उन्हीं की छूटती है जो नित्य तृप्त है, अंदर से जुड़े। दोनों ही बातें हैं, अंदर से जुड़ो तो कामना छूट जाती है, कामना छूटे तो अंदर से जुड़ना हो जाता है। कामना छूटे तो अंदर से, बहिर्मुखी मन अंतर्मुखी हो जाता है, कामना हटे तो अंदर से जुड़े, अंदर से जुड़े तो कामना छूट जाती है। तो छोड़ने से पहले जुड़ने की कोशिश कर लो। शास्त्र कहते, संत कहते, गुरुजन कहते हैं कि छोड़ने से पहले जुड़ने की समझ लो कि अंदर से जुड़ कैसे जाए। अंदर बहुत लोग अंदर से जुड़ नहीं पाते, बाहर छोड़ने की ज्यादा कोशिश करते हैं, तो परिणाम ये होते, वो पुरानी कहावत के धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। घर भी मिला नहीं, घर भी छूट गया, घाट भी मिला नहीं। अंदर से जुड़ो, और अंदर से जैसे जैसे जब जुड़ोगे, अंदर से जैसे जैसे तुम्हारी यात्रा होगी, अंतर्मुखी होगे, वैसे वैसे वो आत्मा तुम्हें खुद खींचेगी, उसकी सुगंधि तुम्हें खींचेगी, उसकी शांति तुम्हें खींचेगी, वो मौन तुम्हें खींचेगा। उसकी अपनी एक कशिश होती है। जिनको ध्यान का थोड़ा सा अनुभव आता, अभ्यास आता, और सोचो 24 घंटे में जब आप थक जाते हैं तो नींद कैसे तुम्हें अपनी तरफ खींच लेती है। नींद का एक आकर्षण है, विश्राम का एक आकर्षण है, कि वो विश्राम, वो नींद तुम्हें अपनी तरफ खींचती है कि कब नींद की गोद में चले जाओ, नींद के आगोश में चले जाओ, विश्राम में चले जाओ, सुसुप्ति में चले जाओ, वो तुम्हें खींचती है। सब हजार
जरूरी काम छोड़ के तुम नींद में जाना चाहोगे, 1000 जरूरी काम छोड़ के नींद में जाना चाहोगे कि वो नींद में वो विश्राम चाहिए, वो नींद तुम्हें खींच रही है अपनी तरफ। ऐसे ही जिन्हें साधना का अनुभव है, अभ्यास है, ध्यान का, समाधि का, वो 1000 काम छोड़ के, लाख काम छोड़ के अंतर्मुखी होना चाहेंगे, अपने आत्मा के साथ जुड़ना चाहेंगे, समाधि में जाना चाहेंगे। और उस विश्राम में, उसमें जो विश्राम मिलेगा, जो एक अंतर तृप्ति मिलेगी, नित्य तृप्ति, भगवान उसी कहते हैं नित्य तृप्ति, वो जो अंतर तृप्ति मिलेगी, उस अंतर तृप्ति में फिर बाहर के ये आपाधापी, ये उठा पटक, ये भाग दौड़ रुक जाएगी। रुकने का अर्थ ही नहीं कि आप उसके प्रति जो आकर्षण था, जो मांग थी, जो चाह थी, जो एक विक्षिप्तता थी, एक पागलपन था कि कैसे भी मिले, वो नहीं हो रहेगी, वो ज्वर नहीं रहेगा। भगवान कहते हैं अर्जुन को, कहा अर्जुन तेरा ज्वर उतर जाएगा, निराशी निर्ममो भूत्वा युद्ध से विगत ज्वरा, कि जब तुम आशा मुक्त हो गए, ममता मुक्त हो गए, आशा से मुक्त हो गए, ममता से मुक्त हो गए, अहंकार से मुक्त, तो युद्ध तो करोगे, लेकिन युद्ध से विगत ज्वरा, युद्ध के साथ जो ज्वर था, फ्यूरियसनेस थी, आतुरता थी, पीड़ा थी, मांग थी, वो खत्म हो गई। युद्ध में रत हो गए अपनी कर्तव्य समझ के, लेकिन जो युद्ध से विगत ज्वरा, ज्वर से विगत ज्वर हो गया, वो बुखार उतर गया, वो संताप उतर गया, वो पीड़ा उतर गई, हानि हो गई, लाभ, जय या पराजय, वो सारा मन से चला गया। ऐसे ही भगवान कहते, जो व्यक्ति नित्य तृप्त है, अपनी आत्मा से जुड़ गया, वो कर्म में रत होगा, कर्म का त्याग, काम का त्याग नहीं करेगा, लेकिन उसकी कोई अब मांग नहीं है, कोई चाह नहीं है। काम तो करेगा, लेकिन धन की मांग नहीं है, फल की कोई मांग नहीं है, ना धन रूपी फल चाहिए, ना पद रूपी फल चाहिए, ना प्रतिष्ठा रूपी फल, कोई फल की मांग नहीं है, फल की कोई चाह नहीं है। लेकिन वो क्यों नहीं रही? क्योंकि अभी उसमें हम तृप्ति खोज रहे थे कि धन मिलेगा तो तृप्ति मिलेगी, पद मिलेगा तो तृप्ति मिलेगी, पैसा मिलेगा तो तृप्ति मिलेगी। तृप्ति वहां खोज रहे थे, इसलिए धन चाहिए था, पद चाहिए। लेकिन जब तृप्ति अपने अंदर मिल गए, तृप्ति अपने अंदर मिल गई, तो बाहर से तृप्ति की प्यास खत्म हो गई, वो प्यास खत्म हो गई। और जब प्यास ही खत्म हो गई तो पानी कहां? पानी की खोज क्यों? पानी के लिए दौड़ क्यों? ऐसा व्यक्ति जो नित्य तृप्त है, कर्म में रत है लेकिन कामना मुक्त है, कर्म में रत है लेकिन कामना मुक्त है, फल की कामना नहीं है। कर्म कर रहा है, क्यों? लोक कल्याण के लिए, परोपकार के लिए। वो कर्म तो कर रहा है लेकिन कामना मुक्त होकर कर्म कर रहा है, जो अपने अंदर से जुड़ा है। भगवान कहते जो अपने अंदर से जुड़ा है, उसकी निराश्रय, संसार में कोई आश्रय भी नहीं खोज रहा है, संसार में कोई आश्रय नहीं खोज रहा है, कोई सुरक्षा नहीं खोज रहा। सुरक्षा किसे चाहिए? आश्रय किसे चाहिए? आश्रय चाहिए शरीर को, मन को। आश्रय किसे चाहिए? शरीर को आश्रय चाहिए, कुछ मन को आश्रय चाहिए। शरीर आश्रय खोजेगा किसी मकान में, सुविधा में, और जब मन आश्रय कहाँ खोजेगा? अपनों में। जो अपने होंगे उनमें मन आश्रय खोजेगा, कि जितने ज्यादा अपने हों मुझे आश्रय मिलेगा। पत्नी से आश्रय मिलेगा, पति से आश्रय मिलेगा, पिता से आश्रय मिलेगा, माँ से आश्रय, अपनों से। तो ये मन अपनों को खोजेगा और शरीर सुविधाओं को खोजेगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति निराश्रय हो गया, उसकी सब आश्रय से मुक्त हो गया और कर्म फल त्यक्त्वा हो गया। कर्म फल संगम त्यक्त्वा, कर्म के फल से, आसक्ति से, मांग से मुक्त हो गया। नित्य तृप्त होगा, नित्य तृप्त है, नित्य तृप्त है। क्यों? जो तृप्ति वो पद में खोज रहा था, पैसे में खोज रहा था, बाहर वस्तुओं में, व्यक्तियों में तृप्ति, वो तृप्ति अंदर मिल गई, और अंदर ही है, बाहर है ही नहीं। बाहर धोखा है, अंदर तृप्ति। बाहर तो आदमी खोज रहा लेकिन मिलता नहीं, वो मृग तृष्णा है। रेत ही रेत मिलेंगे बंदे, धोखा केवल पानी का। तो जिनकी प्यास वही अपने अंदर से बुझी, नित्य तृप्त, वो परमात्मा से जुड़े, आत्मा से जुड़े, उनकी तृप्ति खत्म हो गई। और जब तृप्ति खत्म हो गई तो कर्मों में भली भांति कर्म कर रहा है,
ऐसा व्यक्ति कर्म कर रहा है, लेकिन कर्म करते हुए भी वो कुछ नहीं करता है, अकर्ता है। कर्म बंधन नहीं हुआ, करते हुए भी अकर्ता है, क्योंकि कोई फल की कामना नहीं है, तो कर्म बंधन नहीं बनेगा। और शरीर कर्म कर रहा है, मांग तो कुछ उसकी है ही नहीं, कामना तो कुछ है ही नहीं। ऐसे लोगों को देखो। विनोबा भावे के मैं साथ रहा। संत विनोबा भावे ने इस देश में 12 साल लगातार पद यात्राएं की। 42 लाख एकड़ जमीन उन्हें भूदान में मिली। 42 लाख एकड़ जमीन भूदान में मिली। लेकिन वो 42 लाख एकड़ जमीन जो उनको लोगों ने दान की है, वो अपने लिए नहीं रखा। सबका सब जहां मिलती तो वहीं के भूमिहीन किसानों में, भूमिहीन मजदूरों में बांट देते। जो भूमिहीन मजदूर होते थे उनको जमीन को वहीं बांट देते थे। अपने पास 1 इंच भी जमीन कुछ नहीं उनके पास। उन्हें लोगों ने सम्मान दिया, प्रेम दिया, धन भी दान में दिया, लेकिन अपने लिए कहीं कुछ उन्होंने नहीं किया। अपने लिए कुछ नहीं, सेवा के लिए, परोपकार के लिए। और कोई चुनाव नहीं लड़ा, न तो बैंक बैलेंस बनाया, ना ये चुनाव लड़ा कि अब हम भी पार्लियामेंट में पहुंच जाएं, हम भी जाके मिनिस्टर बन जाएं। बड़े बड़े मिनिस्टर आके उनके चरणों में झुकते थे, सम्मान देते थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। ना पद मांगा, ना धन मांगा। और ना पद मांगा, ना धन मांगा, लेकिन नित्य तृप्त थे, क्योंकि आत्मा से जुड़े हुए थे। ऐसी में जयप्रकाश जी के साथ भी रहा। जयप्रकाश के साथ उनको भी मैंने देखा कि आंदोलन इतना बड़ा किया, मैं भी उस आंदोलन उनके उस आंदोलन में जुड़ा, साथ रहा, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं। जब चुनाव हुए, नई सरकार बनी, तो वो कहीं कुछ नहीं हुए। ना वो चाहते, जो चाहते सो बन जाते। वो राष्ट्रपति चाहते तो राष्ट्रपति बन जाते, प्रधानमंत्री चाहते तो प्रधानमंत्री बन जाते, लेकिन अपने को दूर रखा। महात्मा गांधी का उदाहरण, महात्मा गांधी ने देश को आजाद किया। सारा जीवन उन्होंने देश की आजादी के लिए लगाया, श्रम किया, समय लगाया, सारा जीवन की आहुति दे दी देश की आजादी के लिए, देश की खुशहाली के लिए। लेकिन जब सत्ता की बात आई तो अपने को दूर कर लिया। ना राष्ट्रपति बने, ना प्रधानमंत्री बने। ऐसे व्यक्ति नित्य तृप्त थे। ऐसे व्यक्ति नित्य तृप्त थे, क्योंकि वो उन्हें तृप्ति बाहर धन में नहीं थी, पद में नहीं थी। उन्होंने कर्म किए, लेकिन लोक संग्रह के लिए किए, परोपकार के लिए किए, परहित के लिए कर्म किए। वो कर्म करते हुए अकर्ता थे, क्योंकि वो अंदर से नित्य तृप्त थे। अंदर से तृप्त ना होते तो धन में तृप्ति खोजते, पद में तृप्ति खोजते। अगले श्लोक में भगवान कह रहे, निराशीयत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म ओ कुर्वान्नोपनोति किल्विषम। भगवान कहते हैं, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया, त्यक्त सर्व परिग्रह, और निराशी आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता है। यह चित्तात्मा, जिसका अंतःकरण इंद्रियां सहित शरीर जीता हुआ है, भोगों की त्यक्त सर्व परिग्रह, यह चित्तात्मा, भगवान कहते हैं यह चित्तात्मा, जिसका चित्त, अंतःकरण, शरीर, मन, इंद्रियां जीती हुई हैं, यानी उन पर अपना शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां अपनी चेतना के अधीन हैं। अपने और इसमें एक बड़ी बात भगवान ये कह रहे हैं, निराशी आशा रहित, केवल शरीर संबंधी, केवलम शरीरम, केवल शरीर संबंधी कर्म करता है। शरीरम केवलम कर्म है, शरीर संबंधी, यानी जो उसकी जरूरतें हैं। एक साधु के पास एक शिष्य जाता, 1-2 महीना रहा साधु के पास। 2-3 महीना रह के उसने देखा साधु को कि जैसे और लोग भोजन करते हैं, विश्राम करते हैं,
नहाते हैं, कपड़े बदलते हैं, ऐसे साधु भी करता है। 3 महीने रहने के बाद वो व्यक्ति साधु से विदा लेने लगा। तो जब साधु से विदा लेने लगा, जाने लगा, तो साधु ने पूछा किस लिए आए थे और किस लिए जा रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा मैं आया था आपसे कुछ साधना सीखने, ज्ञान लेने, साधना सीखने आया था, लेकिन मैंने देखा आप खुद तो साधना करते नहीं, और जब आप खुद साधना नहीं करते हैं तो हम आपसे क्या साधना सीखेंगे? और जैसे हम भोजन करते हैं आप भोजन करते हैं, जैसे मैं विश्राम करते आप विश्राम करते हैं, जैसे मैं शरीर से हाथ पैरों से काम करते हैं, सेवा करते, ऐसे आप भी करते हैं। तो हम में और आप में फर्क क्या है? वो साधु मुस्कुराया, उसने कहा हम में और तुम में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। तुम जब भोजन करते हो तो भोजन ही नहीं करते हो और 1000 काम करते हो। सोचो, जब हम भोजन करते हैं तो सिर्फ भोजन ही नहीं करते और 1000 काम करते। मन में कितने विचार चलते होते, ये करना, भोजन कर रहा है लेकिन हो सकता है उसका मन दुकान पर हो सकता है उसका मन कहीं चुनाव लड़ रहा हो सकता है मन किसी के साथ लेन देन में हो, बाजार में हो। अब भोजन कर रहा लेकिन उसका वहां पे सजगता नहीं, उसका वहां होश नहीं है। भोजन की क्रिया हो रही है एक मैकेनिकल, यंत्रवत, मुंह में अन्न डाला जा रहा, भोजन डाला जा रहा है यंत्रवत, लेकिन होश में नहीं, बेहोशी में हो रहा है। चलते हैं तो हम बेहोशी में चलते हैं, शरीर चल रहा है, पैर चल रहे हैं, लेकिन मन किसी और दुनिया में खोया हुआ है। हाथ से काम करते हैं तो हाथ से काम तो करते हैं लेकिन मन कहीं और खोया हुआ। सोचो, एक आदमी ड्राइविंग कर रहा है लेकिन ड्राइविंग करते हुए भी क्या पूरा होश उसका ड्राइविंग पर है? कोई फिल्मी गीत भी गा रहा है, सिगरेट भी पी रहा है और गाड़ी भी चला रहा है। अब उसका जो एक आदत बन गई, एक मैकेनिकल हैबिट बन गई, इससे गाड़ी चला रहा है, होश में नहीं है, मूर्छा में। तो उस साधु ने कहा हम जो करते हैं वो सजगता में करते हैं। भोजन करते तो भोजन करते, जब भूख लगती है तो भोजन कर लेते, जब नींद आती है तो नींद ले लेते, जब कपड़े पहना तो कपड़े पहन, गर्मी लगी तो गर्मी के कपड़े कम कर लिए। जैसा शरीर की मांग हुई वैसा की, जैसे शरीर की जरूरत हुई वैसी की, लेकिन पहली बात तो पूरे होश में की। दूसरी बार भगवान कहते हैं कि जो हम करते हैं शरीर की एक जरूरतें हैं, एक विलासता है। तो एक ज्ञानी भी, योगी भी शरीर की जरूरतें तो पूरी करेगा, शरीर की जरूरतें होती हैं लेकिन मन में विलासता आती है। धन चाहिए शरीर के लिए, जरूरतों के लिए, वो काफी होता, लेकिन लोभ की कोई सीमा नहीं है, लोभ की कोई सीमा नहीं है। महात्मा गांधी कहते थे कि इस पृथ्वी पर भगवान ने सबकी जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त साधन दिए हैं। जमीन पर अन्न पर्याप्त है, जल पर्याप्त है, हवा पर्याप्त है, सब कुछ पर्याप्त है हमारी जरूरतों के लिए। enough for need but not enough for greed। शरीर की जरूरतों के लिए पूरा है लेकिन आदमी के लालच के लिए, लोभ के लिए पूरा नहीं है। ग्रीड का कोई अंत नहीं है, ग्रीड की कोई सीमा नहीं है। तो भगवान ऐसा व्यक्ति जो शरीर के जो जरूरतें हैं उनकी पूर्ति करेगा, लेकिन वो विलासता के लिए नहीं, विलासता के लिए। और आज आप देखें हम बहुत ज्यादा पैसा विलासता पे खर्च करते हैं। ज्यादा रोटी पर कितना आदमी को चाहिए, कपड़ा कितना चाहिए, लेकिन कपड़ा भी आप 100 रुपए मीटर का कपड़ा भी हो सकता है और 1000 रुपए मीटर का कपड़ा भी हो सकता है, 10,000 रुपए मीटर का कपड़ा भी हो सकता है। अब ये जो 1000 रुपए मीटर का कपड़ा, 10,000 रुपए मीटर का कपड़ा पहना, ये कपड़ा नहीं पहना, अपने लिए नहीं पहना जा रहा है, ये दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों की आंखों के लिए, दूसरों की आंखों के लिए। एक मकान साधारण सा भी हो सकता रहने के लिए, लेकिन जो मकान पे बहुत सजावट पे हम खर्च करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन और एक्सटर्नल डेकोरेशन जो
सजावट पे खर्च करते। वो सजावट हमारी जरूरत नहीं है, वो दूसरों की आंखों के लिए। और खास तौर से आजकल देखो लोगों को, अब थोड़ा कम भी हो रहा, महिलाएं सोना बहुत पहनती, और पतियों को सिर्फ वो एक तरह से एक दिखाने के लिए, कि दूसरों को दिखा सके कि हमारे पास इतना दौलत है। जब भगवान कहते ऐसा जो आत्मज्ञानी है, योगी है, वो शरीर की जो जरूरत उनकी पूर्ति करेगा, लेकिन न तो दूसरों को दिखाने की बात आएगी, न विलासता की बात आएगी। विलासता के लिए उसकी जरूरत नहीं कि भोजन विलासता के लिए, कपड़े विलासता के लिए और आवास विलासता के लिए, नहीं, जरूरतों के लिए। और दूसरों को दिखाने की भी बात नहीं है कि दूसरों को हम दिखाएं कि मैं बहुत धनवान हूं, मैं बड़े पद पर हूं, मैं, मेरे पास बहुत किसी को दिखाना नहीं है, किसी से कोई प्रमाण पत्र नहीं लेना, किसी की आंखों में जलना नहीं है कि किसी के अंदर एक जलन पैदा करें, ईर्ष्या पैदा करें। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति संपूर्ण कर्म करता है। हाँ, भगवान कहते ऐसा व्यक्ति जिसका अंतःकरण में शरीर बन जीता हुआ है, आशा रहित है, शरीर संबंधी कर्म कर रहा, आशा रहित, उसकी कोई आशा नहीं। आशा का अर्थ है बाहर से अपेक्षा, कि अभी नहीं मिला आगे मिलेगा, इतने धन में सुख नहीं मिलेगा और धन में सुख मिलेगा, इस पद में नहीं सुख मिलेगा और बड़े पद में सुख मिलेगा। अभी भी उसकी खोज बाहर है, उसकी मांग बाहर की है, उसकी समझ बाहर की है। अभी हमें नहीं मिला, किसी और को मिला है। उस जगह हम जब पहुंचेंगे तो सुख मिल जाएगा, संतोष मिल जाएगा। आशाएं सदा भविष्य की होती है, आशाएं सदा और अधिक में। आशा का अर्थ है भविष्य, और आशा का अर्थ है और अधिक, और अधिक, अभी नहीं और अधिक, और अधिक की कोई सीमा नहीं है। ऐसा व्यक्ति वो निराशी है, उसकी आशाएं टूट गई, वो मिल गया, वो पहुंच गया, वो अंदर से जुड़ गया, उसकी आशाएं खत्म हो गई। और आशाएं जिसकी खत्म हुई, निराशी, केवलम शरीरम कुर्वन्, वो शरीर रूपी कर्म करेगा, शरीर की जो जरूरतें हैं उनके लिए कर्म करेगा। और त्यक्त सभी तरह के भोग सामग्री का परित्याग कर दिया, उसके लिए आप भोग की जरूरत ही नहीं, विलासता की जरूरत नहीं। शरीर को खुश रखना है, इंद्रियों को तृप्त करना, ये होना नहीं है कभी। शरीर की इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती भोगों से। भोगम न भोगता वयमेव भोगता, भोग हमें नहीं भोग रहे, हम भोगों को नहीं भोग रहे, भोग हमें भोग रहे। आदमी सोचता है कि हम भोग रहे, भोग हम भोगों को नहीं भोग हमें भोग रहे। और भोग भोगते भोगते आदमी बीमारी से हो जाता, बीमारियां लग जाती है, रोगग्रस्त हो जाता, बूढ़ा हो जाता, लेकिन मन तृप्त होता। ये तो भोगों से मन को तृप्त करना ऐसा ही असंभव है जैसे कोई व्यक्ति आग बुझाना चाहता, लेकिन किससे? पेट्रोल से। पेट्रोल से कहीं आग बुझती है? ऐसे ही भगवान कहते ऐसा व्यक्ति भोगों से तृप्त नहीं होना चाहेगा, भोगों का त्याग करेगा। शरीर पर उसका अधिकार है, मन बुद्धि शरीर इंद्रियों पर उसने जीता हुआ है। और जीता क्यों? क्योंकि उसको समझ आ गई कि शरीर की जरूरतें पूरी करनी है, लेकिन भोग नहीं, विलासता नहीं, इनमें सुख नहीं है। और सुख का साधन वो अपने अंदर से उससे जुड़ गया है, जो अंदर से नित्य तृप्त है, तो बाहर के। और ऐसा भगवान काम कहते हैं, ऐसे व्यक्ति पाप नहीं कर, पाप को प्राप्त, क्योंकि पाप होगा ही नहीं, उससे पाप होगा नहीं। वो कर्म जो कर रहा है वो संग्रह नहीं कर, पाप तब हो जब विलासता में व्यक्ति जिए, तो बहिर्मुखी ज्यादा होगी, ज्यादा संग्रह करेगा, किसी को कष्ट पहुंचाएगा, किसी का छीना झपटी करेगा कि इससे छीन के हम और ज्यादा ले लें, कुर्सी छीन लें, धन छीन लें। जिसको व्यक्ति से न कुर्सी चाहिए न धन चाहिए, वो नित्य तृप्त है। और नित्य तृप्त है तो पाप नहीं करेगा, कोई बुराई नहीं करेगा, कोई अपराध नहीं करेगा, कोई अन्याय नहीं करेगा। अब आज मैं यहीं विराम लेते हैं, कल अगले श्लोक को लेंगे। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।